हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। तो जी, ये शाम का टाइम है और माइग्रेन का दर्द भी मेरा अच्छे से ठीक हो गया है। तो डिनर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे उड़द और चने की दाल को मैंने भिगो लिया था, दाल बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी मिक्स वेज, जिसमें कि मैंने अभी आलू नहीं कटिंग किए हैं। उड़द और चने की दाल जो है, जिसको लंगर वाली दाल भी बोलते हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मिक्स वेज जो है वो इंदर को पसंद है। तो चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा उन्होंने मेरी सेवा की है, घर सँभाला, तो मैंने कहा चलो दोनों की फ़ेवरेट चीज़ें बना देती हूँ। और इसमें थोड़ा मेरा भी लालच था, वो क्या था आपको बताती हूँ। मतलब खाना बना होगा अगर दूसरे टाइम के लिए भी, तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम बच जाएगा, यही मेरा लालच था, और क्या लालच होना है। तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है, हाँ, जिसमें कि नमक और हल्दी डालिए, थोड़ा सा घी डालूंगी और बॉईल करने के लिए रख दूंगी। अभी पिछली क्लिप में ना आपने स्प्रिंग अनियंस भी देखे हैं, वो इंदर लेके आए थे, जो कि समेटे नहीं थे, मैंने तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़े पीले होने लग गए थे, तो उसके जो ग्रीन्स थे उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, येलो वाला पार्ट हटा दिया था। एक साइड पे दाल मैंने चढ़ा दी उबलने के लिए, और साथ के साथ ही मैं तड़का लगा देती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। और जस्ट तड़का लगा के हटी थी तो हमारे नेबर आए हैं नए, वो मिलने के लिए आ गए थे। अच्छा लगा, क्योंकि पड़ोसी जो होते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि रिश्तेदारों से पहले होते हैं। माफ़ करना, वैसे मेरे रिश्तेदार भी ये वीडियो देखते हैं लेकिन ये बात सच है। देखिए, पड़ोसियों जो होते हैं वो पड़ोस में होते हैं, तो वो दुख सुख में जल्दी काम आते हैं, रिश्तेदारों को आने में टाइम लगता है। तो पड़ोसी हमेशा हमेशा ही अच्छे होने चाहिए। पड़ोसियों को हमसाया बोला जाता है ना? तो यहाँ पे मेरी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है, पड़ोसियों से गप्पे-शप्पे भी मैंने मार ली हैं, और अभी मैं बनाऊँगी मिक्स वेज, उसका तड़का रेडी कर रही हूँ, और इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी। मैं बहुत यूज़ करती हूँ कसूरी मेथी, अच्छी लगती है, और आजकल तो फ्रेश मेथी भी है ना, अगर कसूरी मेथी मतलब नहीं भी इस्तेमाल करो, मेरे पास फ्रेश वाली अभी इस टाइम पे नहीं थी, तो मिक्स वेज जब बनाते हो ना, तो 1 मुट्ठी तड़के में फ्रेश मेथी डाल दिया करो, और फिर जैसे नॉर्मल आप सब्ज़ी बनाते हो वैसे ही बनाओ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेथी का मिक्स वेज में। यहाँ पे तड़के के साथ मैंने मिक्स वेज को मिक्स कर दिया है, ढक के अभी सिम पे रख दूँगी तो ये बनती रहेगी। यहाँ पे मैंने मेरी जो दाल है उसको तड़के के साथ मिक्स कर दिया है, पर मैंने मज़ा नहीं आया देख के, क्योंकि दाल ना एवें मतलब रंग नहीं इसका लाल लाल सा है, कड़ी नहीं है अभी ज़्यादा ना, इसको मैं चाहती हूँ कि कड़ के बने, वो रेड रेड जो हो जाती है ना लाल लाल सी दाल, वैसी बने। तो थोड़ा गर्म पानी इसमें ऐड करूँगी और इसको कड़ने के लिए फिर से रख दूँगी। जो कड़ के सिम पे चीज़ बनती है ना, वो अच्छी बनती है, टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने जो हरा धनिया है उसको भी काट लिया है, मिक्स वेज मेरी रेडी हो गई है, और मैंने इसको श्रृंगार भी दिया धनिया के साथ। अच्छा लगता है ना धनिया, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, सर्दियों में हमारे यहाँ धनिया बहुत अच्छे से खुला मिलता है। तो वो मैंने डाल दिया है, और इंदर की ये फेवरेट सब्जी है, उनको ये मिल जाए तो बस और कुछ नहीं चाहिए। उनको खुश करना वैसे बड़ा ही आसान है, सिंपल सी चीज़ों से खुश हो जाते हैं मेरे पति, ज़्यादा है, हमें टिपिकल चीज़ों में पड़ना नहीं पड़ता। वो तो मुझे ही शौक है कुकिंग का, तो उनको खाने का भी है, तो इस वजह से फिर बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे डिनर मेरा रेडी हो गया है, सब्जी भी बन गई है और दाल भी रेडी हो गई है। क्या करूँ? थोड़ा बोल क्यों नहीं रहे आप? ये देखो, और मैं आवाज़ से आपको लग रहा है ना मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। और ये देखो टाइम 10 बजने में 5 मिनट है सुबह के, और सरदार जी कह रहे हैं कि मेरी फ़ोटो खींच, मेरी फ़ोटो खींच। मैं इतनी फ़ोटो खींच चुकी हूँ, इनको पसंद नहीं आ रही ये वो, ही देखो कैसे बुत बन के चिपके पड़े हो दरवाजे के साथ आप। और नीचे ये देखो बच्चे, इनको ऐसे लग रहा है पापा क्या करें। आपको किस चीज़ के लिए फ़ोटो चाहिए? दुकान पे लानी है। अच्छा, और मैं आप सबको बताऊं एक बात, इंदर बहुत बेकार फोटोग्राफर है। जब मैं इनको कहती हूँ ना मेरी एक फोटो खींच दो, तो इतनी सड़ी हुई फोटो एक दो खींच के कहेंगे ऐदा ही होंगी है, बस बंदा आप सोना होना चाहिए, फोटो आपे सोनी आ जाती है। हैं, इसका मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ। चलो मैं मानती हूँ मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पर आपकी मैंने इतनी मजेदार 3-4 फोटो खींची हैं, आपको पसंद नहीं आई। पता एक मुझ थल्ले कर दी, ऊपर कर दी। ओ मुझ मैं थोड़ी थल्ले की है सरदार जी, अबे थल्ले वाली चीज़ कर। चेती आपने चिपकाई हुई है। चलो मैं पहले इनकी फोटो खींच देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सरदार जी, मेरे को डाउट लग रहा है आपने मैट्रिमोनियल साइट पे तो नहीं देनी फोटो? सच्ची सच्ची बताओ। अब कहते वहां पे बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, यहाँ पे खींच। हाँ बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी है धोखा तो नहीं देना मेरे को? है चल। चल, कहते हैं बोल क्यों नहीं रहे, ये झूठ ही कह दो कि नहीं तेरे को धोखा नहीं देना। प्यार इश्क धोखा, चलो प्यार इश्क धोखा। चल। हाँ, फोटो भी वही खींचा है, बड़े खराब। फोटो के भी पैसे बचा रहे हो मेरे से।
साइड के पैसे भर लोगे हैं? अच्छा। तो जी सिफा सीधा को सुला दिया है, और ये तो बेचारी मेरी गलगलें और अदरक हरी मिर्च, इनको धूप क्या लगी है बेचारी, देखो मुरझा भी गई है मिर्चें ना, अदरक भी सूख गया है। तो ये इसका मेरे को काम करना है, क्योंकि बहुत दिन मतलब 2 दिन तो ऐसे ही बेचारे पड़े ही रहे हैं ना, ये अदरक भी छील के 2 दिन बेचारा पड़ा रहा है। और गली में फ्रूट वाले भैया आ गए थे, एक्चुअली अगली वाली गली में आए थे, इधर जा रहे थे तो फिर आवाज़ लगा ली थी, फ्रूट ख़त्म था। तो ये एप्पल लिए हैं और ये लिए हैं कीनू, और धनिया ख़त्म था मेरा, धनिया मेरे को चाहिए था। सब्जी मेरी पड़ी है अभी 4-5 दिन की, वो मेरे को नहीं चाहिए। तो बस वो अब सो गई हैं ना, तो इनको धो के इनको रख दूँगी और इसका काम निपटाऊँगी मैं जल्दी से जल्दी। और पता है जब ये हम गलगल लेने गए थे ना मार्केट से, मतलब ऐसे स्पेशल नहीं लेने गए थे ये ना, जब हम पहले रजाई वापस करने गए थे और रजाई वापस नहीं हुई थी, मतलब वो बंद हो गई थी, शॉप बंद हो गई थी, उस दिन हमने ली थी। कितने दिन हो गए इसको लिए को ख़राब नहीं होती ना, तो पड़ी रही, फिर बीच में बीमार भी हो गई। तो मैं आपको ये बताऊँ, ये ना मतलब यंग बच्चे थे, लाइक 20 साल के लड़के भी नहीं होंगे, गाँव के थे शायद वो। और नहीं ऐसे तो उनके पास बुलेट था, मतलब अच्छे बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, बढ़िया मतलब पढ़े लिखे बच्चे लग रहे थे वो। और 18-19 साल के होंगे, और उन्होंने एक टोकरे में ना ये गलगलें ही रखी हुई थी, एक्चुअली लोगों के घरों में भी लगी होती है ना ऐसे, और वो खड़े बेच रहे थे, कोई नहीं ले रहा था, मतलब जब हम गए उस टाइम कोई नहीं ले रहा था, हमने उनसे लिया। और मैंने उनसे पूछा कि ऐਵੇਂ मतलब मैंने भी ऐसे पूछ लिया कि आज कैसे तुम लोग बेचने आए हो, कैसे आ गए तुम लोग बेचने, क्योंकि उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो ये मतलब बेचने के लिए आते हैं, ऐसे लग रहा था कि वो आज ही आए हैं। तो इंदर भी थे साथ में, तो मैंने पूछ लिया उनसे, तो उन्होंने पता क्या बोला कि मम्मी ने पेट्रोल के पैसे नहीं दिए हम बड़ा ही हंसे, पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, और उन्होंने कहा कि पैसे चाहिए तो ये गलगले बेचो और ले आओ पैसे और पेट्रोल डलवा लो। तो हम बड़े खुश हुए, हमने कहा अच्छी बात, और वो ना बड़े मजाकिया मूड में थे, और उन्होंने कहा कि फिर सानू गुस्सा आ गया, फिर असी चक लिया गलगला तो असी बेचांगे, तो हम पेट्रोल पवावांगे। और हमने उनको बड़ा ही इनकरेज किया कि बहुत अच्छी बात है, शर्म किस बात की है ये, है ना। भी बाहर जब बच्चे हमारे ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे जाके लेबर का काम करते हैं, और यहाँ पे अगर घर से अगर कोई सामान लगा हुआ है, किसान मंडी थी एक्चुअली वो, तो बेच दी तो क्या फ़र्क पड़ता है। और उसने बोला हाँ हाँ दीदी, अब ना हम ना यहाँ पे ना वो करेंगे, मतलब मैं अपनी शॉप बढ़ा लूँगा यहाँ पे, अब मैं घर से जो और सब्जियाँ होती हैं वो लेके आऊँगा, आप हमसे ही लिया करना। मैंने कहा हाँ हाँ मैं लूँगी, आपसे ही लूँगी। तो बड़ा अच्छा लगा, वो बड़े मजाकिया से लड़के थे, और एक उसका फ्रेंड था साथ में, पैसे खुले करके वो दे रहा था, तो मतलब कुछ 40 रुपये किलो थी ये गलगल, मैंने तो आधा किलो ही लिए, तो लूज़ पैसे वापस करने थे। तो वो इनको कह रहा था पाजी ये मेरा कैशियर है, मैंने कहा तेरे को क्या बचेगा, तूने कैशियर भी रखा हुआ है। तो हमने थोड़ी मस्ती की उन बच्चों के साथ, लेकिन वो उनका नेचर बड़ा अच्छा था, और मेरे को बड़ी चीज़ अच्छी लगी, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि बच्चों को शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाके शर्म नहीं करते हैं, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो अपने यहाँ पे क्यों नहीं, है ना। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा उन बच्चों का लगा कि उन्होंने शर्म नहीं की, और मजाक मजाक में वो चीज़ें बेच रहे थे, और जिस टोन में वो कर रहे थे ना वो सब, मतलब वो अट्रैक्शन बने हुए थे, और लोग रुक के जिन्होंने नहीं लेनी थी हंसी मजाक में, वो भी उनसे गलगले लेके जा रहे थे कि 1 किलो तो ले लो, वो 4 डाल लेंगे। तो हमने भी ऐसी ले ली थी, और अब हम भी 4 डालेंगे। ये देखो ये थोड़ी देर ही सोई है, बस काम नहीं मेरा कोई पूरा हुआ। और ये देखो इसने ना शाइन माही के इन्होंने स्लीपर निकाल लिया, गिर गई, और इसने उल्टे पहने, और इसने पहनने के बाद में ना उसको ऐसे बताया कि वहाँ पड़े हैं तू भी पहन ले, और वो भी हो गई है शुरू। ये देखो गिरो गिरो गिरो, क्या हो गया, अब पसंद नहीं आए? जैसे पेंगुइन नहीं चलते, वो धीरे 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 ठुमक ठुमक वैसे चल रही हैं दोनों। वो देखो तो बैठ ही गई है। नहीं कुछ नहीं लेना, कोई कबर्ड ड्रॉर नहीं खोलना, लेना है कोई नहीं खोलना। अच्छा जी अभी ना मैं एल्कलाइन वाटर बनाने लगी हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी माँ से डांट खा के बनाने लगी हूँ क्योंकि मेरे को ना हर साल सर्दियों में भी एसिडिटी, वैसे भी मुझे रहती है प्रॉब्लम, मेरी बॉडी जो है वो एसिडिक है ज़्यादा, तो सर्दियों में पानी कम पीते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फिर मम्मी के आज बड़े फ़ोन आए स्पेशली कि बनाया कि नहीं, बनाया कि नहीं मैंने कहा बना लो, डांट पड़ेगी। तो ये मैं ना, मेरे पास कांच का जग तो नहीं है, वैसे मेरे पास पहले था, टूट गया वो, तो मैं इसमें ना ये अदरक डाल रही हूँ और छिलके के साथ डाल रही हूँ। 2 लिए थे मैंने, पहले वॉश कर लिए थे, और ये है खीरे के कुछ स्लाइसेस, जो कि ये इंग्लिश वाला खीरा है, इंग्लिश वाला खीरा है इंग्लिश खीरा है, तो इसको छिलके के साथ ही मैं डाल रही हूँ, ये मैंने डाल दिया है। और
ये है नींबू, जो कि अरे बीज निकाल देते हैं इसके। हाय, नींबू देख के मेरे को याद आया, मैंने तो ढोकला भी बनाना था, तो मेरा अपना ढोकला बन गया सी माइग्रेन नाल। तो ये मैं ओहो हो ओहो हो ओहो हो, तो ये मैंने ये भी इसमें जाने देंगे ऐसे। और ये भी चला गया। अब मेरे पास पुदीना नहीं है, सर्दियों में पुदीने की बड़ी दिक्कत होती है मेरे पास ना। इस हींग वाली डिब्बी में ना पुदीना पड़ा, देखो इन्नू सा पड़ा है। अब मेरा मन ललचा रहा है कि मैं इसको डालूं कि ना डालूं, पता नहीं स्वाद ही ना खराब हो जाए। क्या करूं बताओ। इंद्र कहते धनिया पाला है मैं कहा और कुछ भी डाल लेती, हींग भी डाल लेती बीच में, टमाटर डाल के तड़का भी डाल लेती हूँ। जब मैं अपने कैमरे को कहती हूँ ना फोकस कर भाई, तो ये बेचारा ईमानदार है, मतलब बात सुनने वाला बच्चा है ये, फिर ये फोकस कर लेता है। ये देखो, एक में डाल देती हूँ, है ना, है ही थोड़ा सा। फ्रेश पत्तियाँ होती तो उसका कहना ही क्या था। और ये पानी डाल के बस रख देती हूँ, सुबह फिर पियेंगे इसको, क्या करेंगे। पानी थोड़ा कम हो गया, इसमें डाल देती हूँ। तो माँ के डर से मैंने ये काम कर लिया है वैसे इसका फ्लेवर तो अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है, वो बात अलग है कि हम अपने लिए आलस कर जाते हैं। तो ये मैंने बना लिया, ये देखो अच्छा लग रहा है ना देखने में, तो पीने में भी अच्छा होता है। अगर आपके पास बीट रूट हो ना, तो आप बीट रूट भी डाल सकते हो इसमें, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स के बन जाते हैं ऐसे तो। बट मैं मोस्ट ऑफ यही वाला बनाती हूँ ज़्यादातर ना, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ें हैं, घर में पड़ी होती हैं इसलिए। सिफत से हो गई है, जब सिफत से हो जाती है ना मेरे को बड़ी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ मैं कि सो गई है ये। और ना शाइन है यहाँ पे। शाइन तो यहाँ पे क्यों है बेटा? पापा उधर अपनी मूवी देख रहे हैं, तेरी जगह पे लेट के, है ना? हाँ। फिर तू यहाँ पे आ गई है। चल अब तू पेपर की तैयारी हो गई है तेरी? हाँ जी। सोने की भी तैयारी कर लो ना, वो तो सो गई है, माही सो गई है ना? हाँ, सो गई। फिर आप भी सो जाओ। मेरे को नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही, मैं बताती हूँ तेरे को। क्योंकि तेरे हाथ में फोन, और पापा का फोन है तेरे पास, है ना? हाँ, मैं चोरी छुप के ले आई। बदला है ना, पापा तेरी जगह पे लेट के पिक्चर देख रहे हैं, तू मोबाइल वो कर, है ना? और ना मुझे आपको एक बात बतानी थी। मैं ना अभी शाइन को ये कह रही थी कि शाइन मेरे को ना सबसे ज़्यादा प्यार ना सिफत करती है। ये पता क्या करती है, ये ना हर टाइम मतलब मैं काम कर रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, मेरे पीछे पीछे घूमती रहेगी, क्योंकि मामा मामा मामा, है ना शाइन? ऐसे करती है ना। और इतने प्यार से बोलती है, मेरे को इतना प्यार आता ना उस टाइम इस पे, कि बस सारा दिन मामा मामा, और सीधे हमेशा क्या करती रहती है? पापा पापा। हाँ, वो पापा पापा ही बोलती रहती है, और ये मामा मामा, जब ये ऐसे बोलती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब देखो ऐसे लग रहा है शैतान कोई सो गया वजह से बहुत शैतान बच्ची है ये। आज एक्चुअली सारा दिन ना ये सोई भी नहीं है, ढंग से नहीं सोई, इन्होंने बहुत मस्ती की, इसी वजह से थोड़ा टाइम से सो गई। वैसे टाइम से मतलब 11 बजे अभी, तो मेरे हिसाब से तो बहुत टाइम से, मतलब इस टाइम भी सो जाए ना तो शुक्र है ना? बस अभी हम लोग ग्रीन टी पियेंगे, और थोड़ा बहुत मेरा एडिटिंग का काम रहता है वो करूँगी, मतलब मुझे तो वही 12 ही बज जाएंगे। तो चलिए जी, इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।